अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं अल उलमा मीडिया। प्यारे नाज़रीन, आज का ये वीडियो उन उलमाए किराम के लिए है जो ये चाहते हैं कि मसाजिद और मदारिस की खिदमत के साथ साथ कोई काम करें, क्योंकि आम तौर से ये देखा जाता है कि अक्सर मसाजिद के अंदर कमेटी वालों की तरफ से इजाज़त नहीं मिलती है। इस सूरत में हम चाह कर भी कुछ काम नहीं कर सकते, लेकिन बाज़ दफ़ा इसका उल्टा भी देखने को मिलता है। कमेटी वालों की तरफ से बिल्कुल इजाज़त दी हुई होती है, लेकिन हम डर की वजह से काम नहीं करते हैं कि मेरा नुकसान हो जाएगा, पैसा बर्बाद हो जाएगा। इस डर से हम काम नहीं करते हैं। बेचारे मदरसे वाले, इनके पास तो वक्त ही नहीं रहता। तो मैं एक ऐसा कारोबार आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ कि आप अगर इस कारोबार को करना चाहते हैं तो इस कारोबार के लिए ना तो आप मदरसे वालों से, मसाजिद वालों से इजाज़त लें, परमिशन लें, और ना इसके लिए कोई पैसे लगाएं जिसमें कि नुकसान और बर्बाद होने का डर हो, और ना इसके लिए आप अलग से कोई वक्त निकालें। बस आप अंदर से अपने आप को तैयार कर लें कि मुझे ये काम करना है और करें। इंशाअल्लाह महीने का 3000 रुपये कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 3000 कोई मामूली रकम नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 3000 का मशवरा दे रहे हैं। 3000 आप इस सूरत में कमा रहे हैं कि ना आपने पूंजी लगाई, ना आपने अलग से कोई वक्त इसके लिए निकाला, और ना इसके लिए कोई परमिशन आपने मस्जिद से, मदरसे से ली। बस आप कर रहे हैं और कमा रहे हैं। क्योंकि कितने इमाम को मैंने देखा है कि सिर्फ 500 रुपये के लिए पूरा रात जागते हैं, पूरी रात सफ़र में गुजार देते हैं, सिर्फ 500 रुपये के लिए। पूरा का पूरा महीना 500 रुपये ट्यूशन पढ़ाते हैं, तब जाकर के उसे 500 रुपये मिलता है। अगर आपको 3000 मिल रहा है तो ये कोई मामूली रकम नहीं है। तो ये कारोबार कौन सा कारोबार है, आइए इस पर बात करते हैं। इस कारोबार को करने के लिए आपके पास एक मोबाइल होना ज़रूरी है। आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से OLX से एक एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करें। इसको डाउनलोड करके इस पर अपना ID बनाएं, अपना फ़ोन नंबर डालें, अपना लोकेशन डालें, अपना फ़ोटो डालें, और आप किस कैटेगरी में काम करना चाहते हैं, आप किस चीज़ की ख़रीदो फरोख्त करना चाहते हैं। क्योंकि OLX एप्लीकेशन के ऊपर सेकंड हैंड चीज़ों का व्यापार होता है, कारोबार होता है। आप कार बेचना चाहते हैं, आप बाइक बेचना चाहते हैं, आप सिलाई मशीन बेचना चाहते हैं, आप फ्रिज और वॉशिंग मशीन बेचना चाहते हैं, या आप और कुछ बेचना चाहते हैं। आप अपना कैटेगरी चुनें और उसके अंदर अपना सामान डालें। अब आप सोच रहे होंगे हम सामान कहाँ से लाएं, हम कार, बाइक, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, फ्रिज कहाँ से लाएं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसी एप्लीकेशन से शुरू में आप सर्च करें। जो पहले से एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होंगे, कोई कार बेच रहा होगा, कोई बाइक बेच रहा होगा, कोई वॉशिंग मशीन, फ्रिज बेच रहा होगा, कोई पलंग बेच रहा होगा, कोई बीरू बेच रहा होगा, कोई गोदरेज बेच रहा होगा, तो वो अपना प्रोडक्ट उसके ऊपर डालते रहते हैं। तो आप जब भी आपके पास वक्त मिले, क्योंकि हम क्या करते हैं, अपना वक्त मोबाइल में रील देखने में गुजार देते हैं। तो आप जिस वक्त रील देखते हैं, जो आपका फ्री वक्त है, तो आप रील देखने के बजाय, दूसरों का वीडियो देखने के बजाय, आप OLX में जाएं और अपने कैटेगरी के मुताबिक उसमें सामान को सर्च करें। जैसे मेरा ID सिलाई मशीन का है, तो मैं सिलाई मशीन उस पर डालता हूं। तो आप सर्च में सिलाई मशीन डालिए, पावर मशीन, सादा मशीन, मेरिट मशीन, सिंगर मशीन, उषा मशीन, ऐसे ऐसे नाम से डालिए उसमें। तो जो भी ऑलरेडी उसमें किसी ने मशीन डाला होगा, तो पूरी मशीन की एक लिस्ट आपके मोबाइल में खुलकर सामने आ जाएगी। तो आप, और मशीन के नीचे उसका रेट भी दिया होगा, मशीन की क्वालिटी भी दी हुई होगी, और वो मशीन
आपकी जगह से कितनी दूरी के फासले पर है, लोकेशन भी दिया होगा। तो आप पहले इस मशीन को देखें, उनका प्राइस देखें और फिर उसमें आप कांटेक्ट करें। किसी आईडी पे नंबर दिया हुआ होता है, किसी आईडी पे मैसेज के ज़रिए से फिर नंबर को मांगा जाता है। तो जो भी मुनासिब हो आप उसको अपने मोबाइल से मांगे और पूरी चीज़ मुकम्मल होने के बाद आप उनसे वो चीज़ ख़रीद लें और ख़रीदने के बाद फिर आप उसी को अपने आईडी पर लगा दें और 500 रुपये, 600 रुपये, 300 रुपये की इजाफे के साथ उसको बेच सकते हैं। तो इस तरीके से आप शुरू में कर सकते हैं। लेकिन जब आप 3 महीना, 4 महीना, साल भर इस काम को आप करेंगे तो आप इसके ऊपर एक महारत हासिल कर लेंगे। फिर आप इसके लिए कुछ अपना पैसे लगाएं, 10,000, 15,000 कुछ अपना लगाएं और जो भी आपका कैटेगरी है, जो सामान आप बेचते हैं, वो सामान जो दूसरे लोग उस पर डालते हैं, आप कम मोल में उसको ख़रीद कर अपने पास रख लें। क्योंकि जब आप साल भर इस पर काम करेंगे तो लोग आपके आसपास जो होंगे वो आपको पहचान लेंगे कि हाँ ये चीज़ का व्यापार करता है, वो ये चीज़ बेचता है। तो वो चीज़ अगर कोई आपके आसपास कोई बेचने वाला भी होगा ना तो वो आपसे रब्ता करेगा कि देखिए भाई मौलवी साहब, मैं ये चीज़ बेच रहा हूँ, मेरे पास सिलाई मशीन है, घर में कोई सीने वाला नहीं है, मैं इसको बेचना चाहता हूँ, आप मुनासिब कीमत में इसको ले लीजिए। तो आप वहाँ से भी ख़रीद सकते हैं। जैसे मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ तो मेरे एरिया के अंदर सब मुझे जानते हैं, मुसलमान हो, गैर मुस्लिम हो, सब जानते हैं। किसी के घर में सिलाई मशीन हो तो मुझसे वो रब्ता करते हैं कि मौलवी साहब मेरे घर में सिलाई मशीन है, मुझे बेचना है, आप मुनासिब कीमत में ले लीजिए। तो मैं मशीन की पहले फ़ोटो मंगाता हूँ व्हाट्सएप के ज़रिए से, उसको देखता हूँ, फिर मैं खुद जाता हूँ, मशीन को देखता हूँ, मशीन की क्वालिटी देखता हूँ और मशीन की कंडीशन देखता हूँ। उसके बाद जो मुनासिब कीमत हो उस कीमत में उसको ले लेते हैं और फिर उसको थोड़ा सा साफ़ सफाई करके फिर उसकी फ़ोटो लेकर के अपने आईडी पे डाल देता हूँ। यहाँ पर 1500 में लिया, यहाँ पर मैं 2500 में डाल देता हूँ। तो अब 500 तो इसमें मिलना ही मिलना है। तो इस तरीके से काम करते हैं। तो जब आप 6 साल महीना करेंगे, कुछ दिन आपका इस पर गुजरेगा तो लोग आपको जानने लगेंगे और आपको भी तजुर्बा हो जाएगा और फिर इस तरीके से आप 3000 के बजाय आप 10,000, 15,000 तक आप कमा सकते हैं। तो ये चीज़ उन उलमा के लिए है, ये आइडिया उन उलमा के लिए है जो इमामत के साथ, मदारिस में पढ़ाने के साथ कुछ करना चाहते हैं। आप पहले ये करें, इंशाअल्लाह इस काम को करने से आपके अंदर पहली बात तो कुछ करने का जज्बा पैदा होगा और करने का तरीका भी पैदा होगा। क्योंकि कोई भी काम बगैर जज्बे के नहीं कर सकते और कोई भी काम बगैर तरीके के अगर आप करेंगे तो उस काम में आप सक्सेस भी नहीं हो सकते हैं, आपका नुकसान लाजमी है। बहुत सारे इमाम को मैंने देखा है कि जो जल्दीबाजी में कुछ काम शुरू कर देते हैं, कोई दुकान रख देते हैं और साल 6 महीने के बाद पता चलता है कि वो दुकान खाली कर चुके हैं। वजह मालूम करते हैं तो बोलते हैं नहीं चला, नुकसान हो गया, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा था। तो आएगा कहाँ से? जब आप बगैर सीखे कोई काम करोगे, बगैर तजुर्बे के कोई काम करोगे तो नुकसान तो आपका लाजमी है। इसलिए अगर आगे आपका कुछ करने का प्लानिंग है, आगे, अभी नहीं आगे, तो आप अभी से ये काम करें। ये आपका शुरुआती मरहला होगा, इंशाअल्लाह इसकी वजह से आप आगे बढ़ पाएंगे। उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि मेरी ये राय आपको कैसा लगा और हर उस उलमाए किराम को, हर उन उलमाए किराम को भेजें जो कुछ करना चाहते हैं, ताकि मेरी वजह से आपकी और आपकी वजह से दूसरे उलमाए किराम की रहबरी हो सके। तो इंशाअल्लाह फिर एक वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।